तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत पर एक बार एक अत्यंत तपस्वी ब्राह्मण महादेव के दर्शन हेतु पहुंचा। उसका नाम विद्याधर था। विद्याधर ने वर्षों तक वेदों का अध्ययन किया था और कठिन तपस्या की थी। उसे अपनी विद्वत्ता और अपनी भक्ति पर बहुत गर्व था। जब वह शिव के सम्मुख पहुंचा तो उसने देखा कि महादेव एक साधारण शिकारी किरात के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। वह शिकारी अनपढ़ था और उसे मंत्रों का ज्ञान भी नहीं था। यह देखकर विद्याधर के मन में विचार आया, मैं इतना बड़ा विद्वान न जो शिव के सहस्त्र नामों का शुद्ध उच्चारण करता हूँ, क्या मेरा स्थान इस साधारण शिकारी के समान ही है? महादेव ने विद्याधर के मन की बात जान ली। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ विद्याधर से कहा, पुत्र, मैं प्यासा हूँ, क्या तुम मेरे लिए पास के मानसरोवर से जल ला सकते हो? लेकिन ध्यान रहे, जल उसी पात्र में लाना जो पूरी तरह खाली हो। विद्याधर ने गर्व से कहा, प्रभु, यह तो बहुत सरल है। वह सरोवर पर गया और एक स्वर्ण कलश को जल से भरने लगा। जैसे ही उसने कलश डुबोया, वह कलश अदृश्य हो गया। उसने दूसरा, तीसरा और फिर कई पात्र आजमाए, लेकिन जो भी पात्र वह भरता, वो उसके हाथ से छूटे गायब हो जाता। थक हार कर वह महादेव के पास वापस लौटा और अपनी विफलता बताई। तभी महादेव ने उस साधारण शिकारी को इशारा किया। शिकारी उठा और उसने अपने दोनों हाथों की ओक बनाई। वह सरोवर गया और अपनी हथेलियों में जल भरकर ले आया। महादेव ने वह जल ग्रहण किया और तृप्त हो गए। विद्याधर हैरान था। उसने पूछा, प्रभु, मेरे स्वर्ण पात्र विफल रहे, पर इस शिकारी की हथेलियों ने जल कैसे रोक लिया? महादेव ने शांति से उत्तर दिया, ग्रेटर देन विद्याधर, मैंने कहा था कि पात्र पूरी तरह खाली होना चाहिए। तुम्हारे स्वर्ण पात्र तो खाली थे, पर तुम्हारा मन अहंकार और ज्ञान के मद से भरा हुआ था। जब तक न मैं अहंकार भरा होता है, तब तक उसमें मेरी कृपा का जल नहीं टिक सकता। इस शिकारी के पास कोई मंत्र नहीं है, पर इसके पास एक खाली मन है जिसमें केवल प्रेम है। ग्रेटर देन विद्याधर का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने समझ लिया कि ईश्वर को पाने के लिए पांडित्य से अधिक सरलता और निरहंकार की आवश्यकता होती है। वह महादेव के चरणों में गिर पड़ा और उसी क्षण से सच्चा भक्त बन गया। अहंकार टूटने के बाद विद्याधर ने महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, अब मैं समझ गया हूँ कि ज्ञान का बोझ भी एक बंधन है। अब आप ही मुझे मार्ग दिखाएं कि मैं इस खालीपन को कैसे बनाए रखूं। उद्धरण चिन्ह। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, पात्र को खाली करना तो सरल है, लेकिन उसे खाली रखना कठिन। अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। तुम इस शिकारी के साथ दक्षिण की ओर स्थित अंधक वन में जाओ। वहां तुम्हें एक शिवलिंग मिलेगा जिसकी कोई पूजा नहीं करता। तुम्हें वहां रहकर सेवा करनी है। विद्याधर उस शिकारी के साथ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि शिकारी कभी पत्थरों से बात करता तो कभी पेड़ों को गले लगाता। विद्याधर को फिर से आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? शिकारी ने सरलता से कहा, मुझे मंत्र नहीं आते, इसलिए मैं हर पत्थर में महादेव की धड़कन सुनता हूँ और हर पेड़ में उनकी बड़ी भुजाएं देखता हूँ। विद्याधर को बोध हुआ कि जिसे वह ज्ञान समझता था वह केवल शब्दों का जाल था, जबकि यह शिकारी साक्षात दर्शन जी रहा था। जब वे दोनों वन के बीच पहुंचे तो वहां एक पुराना खंडित शिवलिंग था। विद्याधर ने सोचा कि वह शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से पूजा करेगा, लेकिन वहां न फूल थे, न चंदन, न ही गंगाजल। विद्याधर परेशान हो गया, लेकिन शिकारी ने क्या किया? तारांकन उसने अपनी फटी हुई चादर से शिवलिंग की धूल झाड़ी। तारांकन पास के झरने से अपने मुंह में पानी भरकर लाया और शिवलिंग पर अभिषेक कर दिया, क्योंकि उसके पास और कोई पात्र नहीं था। तारांकन उसने जंगली कंदमूल तोड़े और आधे खुद चख कर देखे कि वे मीठे हैं या नहीं, और फिर महादेव को अर्पित कर दिए। विद्याधर यह सब देखकर कांप उठा। उसने सोचा, ये तो घोर अपराध है। झूठा भोजन और मुंह का पानी महादेव को। उद्धरण चिन्ह।
जैसे ही विद्याधर उस शिकारी को रोकने के लिए आगे बढ़ा, शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला और महादेव साक्षात प्रकट हो गए। महादेव ने बड़े प्रेम से वह जूठे फल खाए और उस जल को स्वीकार किया। विद्याधर स्तब्ध होकर गिर पड़ा। महादेव ने उसे उठाते हुए कहा, ग्रेटर देन विद्याधर, शास्त्रों के नियम उन लोगों के लिए हैं जिनका मन भटकता है, लेकिन जिसका मन मुझ में लीन हो गया उसके लिए कोई नियम नहीं बचता। इस शिकारी ने मुझे अपना अस्तित्व अर्पण कर दिया है। इसके लिए जूठा फल भी अमृत है क्योंकि इसमें प्रेम की शुद्धता है। ग्रेटर देन विद्याधर समझ गया कि भक्ति और प्रेम किसी नियम के मोहताज नहीं है। उसने अपनी सारी पोथियां वहीं त्याग दी और उस शिकारी को अपना गुरु मान लिया। महादेव ने विद्याधर को आशीर्वाद दिया कि वह अब पंडित नहीं बल्कि शिव भक्त के नाम से जाना जाएगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।